एक शहर नहीं, एक सपना है, एक उम्मीद है। समंदर की बेकाबू लहरों के बीच बसा ये शहर, जहां लोगों के सपने सच होते हैं। और ऐसे ही कुछ सपने लिए चार दोस्त राहुल, रिया, अमित और नीलेश मुंबई पहुंचे। और एक ब्रोकर ने उन्हें अंधेरी बुलाया और वहां एक फ्लैट दिखाया जो उन सभी को काफी अच्छा लगा। फ्लैट नंबर 720। उन्होंने घर की साफ सफाई कराई और आराम से वहां रहने लगे। और उन्हें एक कॉल सेंटर में जॉब भी मिल गई। चारों एक साथ जाते और घर आते। और फिर उन्होंने एक काम वाली बाई रखी जो उनके घर की साफ सफाई करती। कुछ टाइम बाद घर में अजीब हादसे होने शुरू हो गए। अचानक घर की लाइट्स ऑन ऑफ हो जाती, रेडियो स्टार्ट हो जाता। सभी को लगा कि शायद इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। रोजाना की तरह आज फिर बाई घर आई, लेकिन आज उसके साथ उसका 5 साल का बच्चा भी था जिसे वो अपने साथ रखती थी। बच्चा घर में खेलता और रात को अपनी मां के साथ घर लौट जाता। एक दिन चारों दोस्त ऑफिस से घर लौटे। वो काफी थक चुके थे, इसलिए सीधे सो गए। और थोड़ी ही देर में अचानक घर की घंटी बजी। राहुल ने जाके देखा तो बाहर कोई नहीं था। वो वापस आकर सो गया। अचानक राहुल को बाई के बच्चे की रोती हुई आवाज सुनाई दी। उसने हॉल में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने ये बात अपने दोस्तों से नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि वे उसका मजाक न बना दें। लेकिन अब ये घटनाएं रोज होने लगी थी। घर की लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती, रेडियो स्टार्ट हो जाता। अब ये बात सभी को पता चल चुकी थी कि घर में अनजान घटनाएं अपने पैर पसार रही है। वो आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक घर की घंटी बजी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो रूम में आए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। रूम की सारी दीवारें खून से लथपथ थीं और अजीबो गरीब आवाजें आ रही थीं। वो दौड़कर हॉल में आ गए और काफी देर बाद जब वो रूम में गए तो देखा कि वहां कुछ नहीं था। दूसरे दिन उन्होंने मकान मालिक को फोन करके सारा किस्सा सुनाया। मकान मालिक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस उनके मन का भ्रम है। ये कहकर फोन कट कर दिया। अगले दिन जब राहुल और अमित घर पहुंचे तो देखा कि बाई का बच्चा घर में खेल रहा है, लेकिन बाई कहीं नहीं थी। राहुल ने पड़ोस के अग्रवाल जी के घर जाकर देखा तो दंग रह गया कि बाई और उसका बच्चा दोनों अग्रवाल जी के घर में बैठे हैं। राहुल दौड़ते हुए जब वापस अपने घर आया तो बच्चा वहां नहीं था। उन्होंने ये बात फिर से मकान मालिक को बताई तो फिर डरते हुए मकान मालिक ने कहा, वो आज से 10 साल पहले एक फैमिली ने यहां आत्महत्या की थी, लेकिन अब सब ठीक है। अगले दिन राहुल और रिया जब ऑफिस से घर लौटे तो उन्होंने जो देखा वो देखकर काफी डर गए। वो बच्चा अपने घुटनों में सिर छुपाए बैठा था और दीवारों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। अमित ने जैसे ही बच्चे को आवाज दी तो बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें, भारी भरकम आवाज और लंबे बाल देखकर काफी डर गया और दौड़कर हॉल में आ गया। और बच्चा भी उनके पीछे पीछे हवा में उड़ता हुआ बाहर आया और गायब हो गया। राहुल और अमित इतने डर चुके थे कि इनके मुंह से आवाज तक नहीं आ रही थी। और उतने में दबे पांव से अमित ने दरवाजा खोला और देखा कि बाई आई है घर की सफाई करने। बाई को देख दोनों को काफी गुस्सा आया और उन्होंने बाई को काफी खरी खोटी सुनाई उसके बच्चे को लेकर। लेकिन जो बाई ने कहा वो सुनकर तो वो और भी डर गए। और बाई ने कहा, मेरे बेटे को तो मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, तो वो आपके पास कैसे आ सकता है?